हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइमेथाइल फिनाइल जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी सिंथेसिस, यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइफिनाइल मीथेन। इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डाइफिनाइल, ठीक है, दो फिनाइल रिंग, 1 एंड 2 फिनाइल रिंग, मेथेन यानी कि एक कार्बन की चेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लाइक जैसे कि मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है C13H12, इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है 168.23 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 264 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आप स्ट्रक्चर एक दो बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल है कि डाइफिनाइल, दो फिनाइल रिंग बनाना है और एक मेथेन चेन, एक कार्बन जो है अटैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस। अगर सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, तो सबसे पहली सिंथेसिस बात करते हैं अगर बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू जो है हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट लेंगे बेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया और ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग है और CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा HCl, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला और ये वाला Cl जो है ये माइनस हो जाएगा, HCl बचेगा क्या, CH2, जाके दोनों अटैच हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये जो बॉन्ड है यहाँ से CH2 से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाय वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है। इन द रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे ये बेंजोफिनोन है, तो ये क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये रेड्यूस होकर क्या बनाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेंजोफिनोन की रिएक्शन कराएंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारा, ये रेड्यूस होके एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कार्बन चेन बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं डाइफिनाइल मीथेन की। तो सबसे पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डाइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन कराएंगे इन द क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा, बेंजोफिनोन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डाइफिनाइल मीथेन से क्या बनेगा, बेंजोफिनोन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन इसकी, अगर रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन लेंगे, सिंपल सा रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये रेड्यूस होके ये बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन जब करवाएंगे इसकी डाइफिनाइल मीथेन की इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, या फिर हम क्लोरीन के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। लुईस एसिड लेंगे AlCl3, तो यहाँ से बनेगा क्या, इस तरह से आप देखिए 1 ब्रोमो 1 डाइफिनाइल मीथेन। देखो ये जो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 पे ब्रोमो भी लगा है, 1 पे डाइफिनाइल लगा है, 1 पे 2 डाइफिनाइल लगा है, तो 1 ब्रोमो 1 डाइफिनाइल और ये मीथेन, ठीक है। और साथ ही जो साइड प्रोडक्ट बनेगा HBr बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर हम इसके नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है डाइफिनाइल मीथेन की, नाइट्रेशन रिएक्शन में सिंपल सा वही HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो NO2 ग्रुप जाके अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पोजीशन पे दिखाया गया है, तो जैसे कि 4 डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, तो ये एंटी अल्सर ड्रग्स के प्रिपरेशन में, एंटी पैथोटिक ड्रग्स, एंटी हिस्टोनिक ड्रग,
एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एज अ पॉलीमर यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ डाई के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, एज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड की तरह भी इसको यूज किया जाता है। तो ये था हमारा डाइफिनाइल मीथेन। अभी बात कर लेते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन। देखो सिंपल सा ये भी स्ट्रक्चर क्लियर है कि यहाँ पर डाइफिनाइल था, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके यहाँ पर ट्राइफिनाइल मीथेन बना देंगे, ठीक है। सिंपल सा इस तरह से भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। लाइक जिसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C19H16 होता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट 244.3 ग्राम पर मोल होता है। कलरलेस सॉलिड इन नेचर होता है, ठीक है। साथ ही साथ सॉलिबिलिटी नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें इसकी सॉलिबिलिटी रहती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। यूजेस ऑफ द ट्राइफिनाइल मीथेन, प्रिपरेशन ऑफ डाई के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द हेयर कलरिंग फॉर्मुलेशन, जो हेयर कलरिंग फॉर्मुलेशंस होते हैं मार्केट में आते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। इट इज़ द यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो फार्मास्यूटिकल बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसके प्रिपरेशन में ये यूज किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, इस तरह से ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ द ट्राइफिनाइल मीथेन। अगर इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंपल सा आप देख लीजिए यहाँ पर बाई फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइल रिएक्शन के थ्रू जो है इसको भी सिंथेसाइज किया गया है। लाइक जैसे कि बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पर क्या होगा कि 3 मोलिक्यूल आप बेंजीन ले लेंगे तो 3 मोलिक्यूल ऑफ द ये फिनाइल रिंग बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये रहेगा, तो ये क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजीन रिंग और एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड हो गए। 2 मॉलिक्यूल आप बेंजीन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 माइनस होगा, यहाँ पर H2O माइनस हो जाएगा एक, ठीक है। और ये हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 2 रिंग बेंजीन वाली रिंग आ गई और एक ये वाली रिंग आ गई, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2O रिमूव हो गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्राइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द ट्राइफिनाइल मीथेन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले ब्रोमिनेशन की बात कर लेते हैं। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर ट्राईमिथाइल फिनाइल जो है, ट्राइफिनाइल मीथेन जो है, यहाँ पर Br2 Al बात करते हैं, जैसे कि हमारा जो था एल्युमिनियम ब्रोमाइड AlBr3 AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, तो इसी तरह यहाँ पर कराएंगे ट्राइफिनाइल मीथेन। तो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है आके अटैच हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट HBr बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल मेथाइल ब्रोमाइड, ट्राइफिनाइल मेथाइल ब्रोमाइड, 3 फिनाइल है और मेथाइल भी है और ब्रोमाइड भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी ट्राइफिनाइल मीथेन की। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यहाँ पर बात करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ट्राइफिनाइल मीथेन की, इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ट्राइफिनाइल मीथेन जो है इसका क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन है और ऑल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल हो जाएगा, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साल्ट फॉर्मेशन। यहाँ से ट्राइफिनाइल मीथेन जो है सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से। आप देखिए Na+ और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। इस तरह से भी साल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गई केमिकल रिएक्शन एंड जो हमने पढ़ लिया ट्राइफिनाइल मीथेन एंड डाइफिनाइल मीथेन। इस वीडियो की जो PDF है, ठीक है, नोट्स की PDF जो है इसकी जो है कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।